यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बेरोजगार छात्र की महापंचायत आयोजित की है। इस महापंचायत में सभी युवा सभी छात्र आए हुए हैं। ये जो महापंचायत हो रही है अभी, क्या लगता है कितनी जरूरी है? क्या रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होगा। पिछले 4 सालों में मध्य प्रदेश में कोई भर्ती नहीं हो रही है, तो हमें बीजेपी और कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। कि जब ये सरकार में थे इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन वो नहीं दिया। इन्हें समय का मिला सर, 1 साल के टाइम तो जो इनको समय जो पूरा प्रोग्राम बनाया और उसको अब लागू करने का टाइम आया और सरकार इनकी गिर गई। क्या चाहता है और युवा केंद्र सरकार के बारे में क्या सोचता है और यहाँ की जो राज्य सरकार है उसको लेकर के क्या कुछ मंशा है युवाओं की? युवा राज्य सरकार और केंद्र सरकार अभी वर्तमान में दोनों सरकारों से हम जो है असहमत हैं। आज कुछ उम्मीदें लेके आए थे हम बेरोजगार युवा। जिस प्रकार से कन्हैया कुमार और राहुल गांधी आने की उम्मीद थी इस मंच पे, लेकिन आए नहीं यहाँ पर। और जो सवाल जवाब का जो मंच था, वो जो छात्रों ने सवाल किए हमारे राजनीतिज्ञ से, लेकिन वो जवाब नहीं दिए और बगैर जवाब दिए चले गए यहाँ पर। ये बड़ा दुख की बात है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जितने भी आला अधिकारी हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी कांग्रेस पार्टी के, उन सभी ने यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बेरोजगार छात्र की महापंचायत आयोजित की है। इस महापंचायत में सभी युवा सभी छात्र आए हुए हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन की एक पोस्टर है, वो भी लगा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है बेरोजगार छात्र महापंचायत, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया समाप्त की जाए। उधर आप देखेंगे तो उधर लिखा हुआ है संविदा भर्ती बंद की जाए। इधर आप देखेंगे तो इधर भी दूसरे, उधर जो पोस्टर है, अलग अलग जो मुद्दे हैं वो सभी यहाँ पर लिखे गए हैं इस पोस्टर पर। मंच से अभी कमलनाथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ मध्य प्रदेश के, वो जहाँ जो भी लोग हैं उनको संबोधित कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं कैसे है, जो यहाँ सरकार की नीतियाँ हैं वो कैसे हैं, केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं वो कैसे हैं, और कैसे युवकों को परेशानियाँ हो रही हैं, कैसे जो भर्तियाँ आती हैं उनको रद्द कर दिया जाता है, कैसे कैसे किस तरीके से नुकसान हो रहा है छात्रों का, उसके बारे में यहाँ पर कमलनाथ सभी को बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ छात्र भी हैं जो यहाँ पर बड़ी देर से सुन रहे हैं, और जाहिर सी बात है छात्र यहाँ पर आए तो उनको काफ़ी कुछ समझ में भी आ रहा होगा। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस महापंचायत से ये क्या कुछ समझते हैं। सर, क्या नाम है आपका? शिवराज राठौर। अच्छा, ये जो महापंचायत हो रही है अभी, क्या लगता है कितनी ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में क्या रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होगा। पिछले 4 सालों में मध्य प्रदेश में कोई भर्ती नहीं हो रही है, तो इस संदर्भ में यहाँ पे लोगों को एकत्रित किया गया है। तो मेन जो उद्देश्य है वो रोजगार के मामले में। तो पूरे मध्य प्रदेश से अलग अलग जगहों से सब लोग आए? हाँ, सभी जिलों से, ऑलमोस्ट सारे जिलों से लोग आ रहे तो हैं। जितने भी बेरोजगार छात्र हैं वो सब एकजुट हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं यहाँ पर और सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि काफ़ी टाइम से निकला नहीं है और स्टूडेंट्स पर भी आर्थिक बहुत ज़्यादा बन गया है। जो बाहर से, जो घर छोड़ के बाहर से पढ़ने के लिए आए हैं, वो अपना एक दैनिक दिनचर्या भी नहीं निभा पा रहे हैं पूरी तरीके से। तो अब ज़रूरत है कि हम एक ज़मीनी स्तर पर काम करें, तो वही उसी के लिए काफ़ी टाइम से प्रयास किया जा रहा है। तो पूरा कांग्रेस आला कमान यहाँ पर मौजूद है? जी बिल्कुल। किस किस के भाषण हो चुके हैं अब तक? अभी तक दिग्विजय सिंह ने भाषण दिया हुआ था और कमलनाथ जी ने भाषण दिया हुआ था। तो दिग्विजय सिंह की बातें आपने सुनी गौर से? जी। उसमें से सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? वो यही आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी जैसे सरकार आती है तो हम इस चीज़ पे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी है सर। मैं लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज की। तो ये बताइए कि यहाँ पर जितनी बातें बताई जा रही हैं कांग्रेस आला कमान की तरफ से, इसमें से कितनी बातें आपको सही लगती हैं? सर, चूंकि आंदोलन एक छात्रों ने शुरू किया था इसको बेरोजगारी को लेके, लेकिन अभी इसको एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है। पहले में ही इनने इन लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। यही लोग आज जो यहाँ पे मंच पे बैठे हुए इनमें से मिलने को तैयार नहीं थे। आज चूंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से निकल रही थी तो उन लोगों से इनने संपर्क किया, तो राहुल गांधी जी ने इनको भेज दिया। मतलब आप देख रहे हो कि इतना बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, ये सब है। आज भी राहुल गांधी 2 मिनट का समय निकाल के यहाँ पे नहीं आ पाए। बात यह है कि सर, हमें बीजेपी और कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। आज हम इन पर विश्वास कर लेते हैं, सर कुछ कारण होना चाहिए। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं कमलनाथ ने हमसे कहा था कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे सरकार में आने के बाद। सर 15 महीने तक बात नहीं की गई। आज वो सरकार में है तो इनको वो दिख रही है, आज कल ये सरकार में जाएंगे फिर दोबारा से कोई स्थिति बन जाएगी। सर हमारा क्या, विपक्ष में जो होता है वो शुभचिंतक बन जाता है। वो शुभचिंतक बन जाता है सर। जैसे सत्ता में आता है आंखें बंद हो जाती है सर बेरोजगारी का। तो छात्रों के पास फिर क्या है, समाधान की कौन सी कुंजी है जो लगाई जाए, इस्तेमाल किया जाए जिसका? सर छात्र आवाज उठानी चाहिए छात्रों को, लेकिन ये है कि अगर इन लोगों के भरोसे नहीं रहा जा सकता। छात्रों को खुद को उठना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा
और इसके अलावा इनके पास कोई समाधान नहीं है। जो मिला के ये है कि जो विपक्ष है उसकी आवाज़ से ज़्यादा जरूरी है कि सत्ता का साथ हो। सत्ता का साथ होना चाहिए सर। सत्ता अगर साथ नहीं देगी तो नहीं हो सकता। ये लोग सत्ता में जाएंगे, ये फिर वही काम करेंगे। अच्छा, केंद्र सरकार बताती है कि नौकरियां निकल रही हैं। आप जो कि तीनों लोग यहाँ पर हैं अच्छे से जानते होंगे कितनी नौकरियां नहीं निकल रही हैं, क्या है स्थिति, उसके बारे में बताइए। सर क्योंकि अभी क्या है कि मेरा व्यक्तिगत वो है, थोड़ा सा मैंने अध्ययन किया इस चीज़ पे सर। चूँकि जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है भारत की, तो सभी मतलब सरकारी क्षेत्र में सभी को नौकरियां मिलना संभव नहीं है। तो सर लघु और कुटीर उद्योग को मेरे हिसाब से बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार बहुत सारे क्षेत्रों में दे भी रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर उन्होंने जो मुहिम चलाई है उसके माध्यम से लोगों को इसमें दिया जा रहा है सर रोजगार वगैरह। लेकिन ये है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा सर। सरकारें आएंगी जाएंगी, बात करेंगी आपके हित की, लेकिन क्या गारंटी है कि वो जो कह रही हैं वो करेंगी? अभी तक नहीं किया गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आप देखिए तमाम सारे लोग हैं। यहाँ पर आप आके हम आपको आगे से तस्वीरें दिखाते हैं। टेंट वेंट लगाया गया है। जितने भी छात्र हैं यहाँ पर, जो भी बेरोजगार हैं, वो सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अपनी अपनी बात कहने के लिए, सुनने के लिए सब यहाँ पर आए हुए हैं। आज बात करें पूरी कांग्रेस पार्टी जो है, जो उनके वरिष्ठ नेता हैं वो सभी एक साथ आ गए हैं और यहाँ मंच से सभी संबोधित भी किया इन्होंने। तो यहाँ पर किस किस की बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और किस किस ने भाषण दिया, बताएंगे कुछ? क्या हुआ श्रीमान? चलिए कोई बात नहीं। राहुल गांधी जी के लिए आए थे, वो तो आए नहीं है। हाँ, अच्छा, इस चीज़ को लेकर नाराज़गी है कि राहुल गांधी आने वाले थे, वो नहीं आए जी। हाँ, तो यहाँ पर कमलनाथ ने, दिग्विजय ने और उनके अलावा किस किस ने भाषण दिया यहाँ पर? सर मैं लेट हो गया था तो कमलनाथ जी के भाषण सुने थे। अच्छा, तो उसमें से कुछ लगा कि हाँ मतलब बात में दम है? सर वो कह रहे कि हमारी सरकार बनाएगी जब हम हमारे नियम का पालन वो बताएंगे, नियम लागू करेंगे। तो हर विपक्ष यही कहता है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको राजा बना देंगे जी, गरीबी रहेगी ही नहीं जी। लेकिन कुछ ऐसा लगा कि हाँ जो लॉजिकल हो कि हाँ मतलब ये चीज़ें संभव हैं? सर अभी तो कह नहीं सकते, वो हर कोई भी नेता आता पहले यही बताता है। अच्छा अच्छा, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद मंसूरी है। सर यहाँ पर सभी जितने भी बेरोजगार छात्र हैं वो इकट्ठा हुए हैं और यहाँ विपक्ष जो है वो छात्रों की आवाज़ बन रहा है। कितना फ़ायदा मिलेगा छात्रों को इससे? इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और इसका जो है अनुमान इसी से लग रहा है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें जिस हिसाब से जन सहयोग, जन सैलाब और ये सब देख लो आप, पूरी आम नागरिक है ये। कोई तस्वीरें दिखाई है पूरी। ये देखिए ना, इधर चारों तरफ जो है चलाइए कैमरा, और ये हालत मतलब एमपी में नहीं, हर राज्य में यही हाल रहा है। जहाँ जो है राहुल जी की जो है यात्रा निकली, सभी दूर ऐसी उनको जो है लोगों का वो मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ छात्र हमें मिले, वो ये कह रहे हैं कि जब ये सरकार में थे इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन वो नहीं दिया। इन्हें समय कहाँ मिला सर? एक साल के टाइम तो जो इनको समय जो है पूरा प्रोग्राम बनाया और उसको अब लागू करने का टाइम आया और सरकार इनकी गिर गई थी। तो ये सरकार जो है बहुत सक्षम और बहुत समझदार सरकार थी। ये जो है इस राज्य को बहुत आगे ले जाती श्री कमलनाथ जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो यहाँ पर अभी देखिए कि मंच से जो भी नेता थे, जयराम रमेश थे, दिग्विजय सिंह थे, कमलनाथ थे, वो सभी यहाँ से जा चुके हैं और वहाँ आप देखेंगे छात्र हैं वो भी अब धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर बड़ी देर तक उनका भाषण चला और उसके बाद में अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सब धीरे धीरे करके जा रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर तमाम छात्र और हैं, इनसे भी हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर नहीं आए हैं, उसको लेकर के यहाँ पर देखिए छात्र जो हैं वो बता रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। अच्छा बताइए, राहुल गांधी को बुलाया गया था, आप सभी लोग यहाँ पर थोड़ी देर बातचीत हो सकती है? ये बताइए कि इस महासभा में विपक्ष आपकी आवाज बना, इससे कुछ फायदा होगा? बिल्कुल निश्चित ही इससे फायदा होगा। हमारी आवाज तो पुलिस के डंडे दबा देती है। शायद ये सदन में जाते हैं तो ये आवाज उसको उठाएंगे तो शायद हमारा भविष्य स्वर्णिम हो सकता है। आज हम लोग राहुल गांधी नहीं आए हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता है वो तो सब आए थे। हाँ, इस बात का दुख है कि राहुल गांधी जी नहीं आए, लेकिन इस बात का भी उत्साह है कि कमलनाथ जी जिन पे हम सब युवा विश्वास करते हैं वो आए। निश्चित ही वो हमारी बात को सुन करके राहुल गांधी जी तक अपनी बात जरूर पहुंचाएंगे। क्या चाहता है और युवा केंद्र सरकार के बारे में क्या सोचता है और यहाँ की जो राज्य सरकार है उसको लेकर के क्या कुछ मंशा है युवाओं की, कैसे देखते हैं उसे? युवा राज्य सरकार और केंद्र सरकार अभी वर्तमान में दोनों सरकारों से हम जो है असहमत हैं, उन पे हमें विश्वास नहीं रह गया है। हमारा शिक्षा का स्तर लगातार जीरो हो गया है और बेरोजगारी का इतना हमारे में मतलब हमारे दिमाग में बेरोजगारी घुस गई है कि अब हमको ऐसा लगता नहीं है कि
हमारे भविष्य में हमको कोई रोजगार मिलेगा या हम अच्छा जीवन जी पाएंगे। अब हम हमारी आशाएं हम लगातार खोते जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए भैया, सिर्फ सरकारें आएंगी जाएंगी सिर्फ यही होगा, या फिर कोई सरकार ऐसी आएगी जिसमें जितने भी छात्र हैं उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके? आज कुछ उम्मीदें लेके आए थे हम बेरोजगार युवा। जिस प्रकार से कन्हैया कुमार और राहुल गांधी आने की उम्मीद थी इस मंच पे, लेकिन आए नहीं यहाँ पर। और जो सवाल जवाब का जो मंच था, वो जो छात्रों ने सवाल किए हमारे राजनीतिज्ञ से, लेकिन वो जवाब नहीं दिए और बगैर जवाब दिए चले गए यहाँ पर। ये बड़ा दुख की बात है। और ये सवाल थे कुछ आप बताएंगे? सभी अपने अपने सवाल रखे थे सामने मंचासीन के सामने, लेकिन एक भी सवाल का जवाब नहीं आया मंचासीन की ओर से। तो ये छात्र के साथ मतलब यहाँ भी अपनी मन की बात कह के चले गए बस। तो छात्रों की बात तो सुनी ही नहीं गई यहाँ भी। छात्रों की बात क्या, छात्र एक जो मुद्दा है यहाँ पर, उसी मुद्दे पर एक चर्चा की गई। छात्र असल में क्या चाहते हैं, उनके क्या सवाल है, उनका तो जिक्र ही नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं जिक्र हुआ। आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत करता हूँ कि यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हुआ है, मात्र यहाँ नाम छलावा के लिए बुलाया गया ऐसा लग रहा है हमको। और कोई जो बेरोजगार छात्रों की समस्या छात्र जो है वो किस सरकार पर भरोसा करे, क्या करना चाहिए छात्रों को? देखिए, छात्रों की क्या है, जो वर्तमान सरकार है उसमें तो भरोसा उड़ गया था, लेकिन ऐसी उम्मीद लेके आए थे कि यहाँ पर नई कुछ नया भविष्य जागेगा, लेकिन फिर छात्र निराश होकर यहाँ से लौट चले हैं। यहाँ भी आश्वासन मिला है। यस। तो ये होता आया है, आज से ही नहीं पहले से भी। जो विपक्ष में होता है वो छात्रों की आवाज़ बनता है, हर जितने भी शोषित वंचित होते हैं उन सब की आवाज़ बनता है और आश्वासन दिया जाता है। इससे पहले जब सत्ता में चाहे बात कर ले बीजेपी की, कांग्रेस की, किसी की बात करें, जैसे ही सत्ता में वो आते हैं उनके सुर बदल जाते हैं, उनकी बात बदल जाती है, उनका अंदाज बदल जाता है। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।